नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हाथरस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक इस मसले में विपक्ष सरकार को घेर रहा था, अब सरकार ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। सरकार ने विपक्ष पर साजिशन दंगा कराने का आरोप लगाया है। हालांकि बड़ा सवाल हाथरस के डीएम को लेकर है, जिन पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जबकि डीएम साहब कई दिनों से गायब हैं। वो अब मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। के अंदर से भाग रहे हैं लोग। अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। विपक्ष पर हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश का आरोप। विपक्ष के दावों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाली हवा। हाथरस में प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा अब चढ़ा सियासत की भेंट। आखिर क्यों गायब हो गए हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार? कार्रवाई का डर या फिर सवालों से बचने की कोशिश में हाथरस डीएम? खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे, कल आएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े। हाथरस मामले में जिस तरह से विपक्ष सक्रिय हुआ है, वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार को जैसे घेर रहा है, उसे लेकर सरकार ने साफ किया है कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रदेश का विकास रास नहीं आ रहा और वो षड्यंत्र कर रहा है प्रदेश में विकास को दबाने का। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ ही इस मामले में एक वेबसाइट का जिक्र भी सुर्खियों में है। हालांकि इस मसले पर प्रदेश के कानून व्यवस्था के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। विपक्ष पर साजिशों के आरोपों के नतीजे एक दिन तो आएंगे, लेकिन सवाल जो प्रशासन और पुलिस पर है हाथरस के, उनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। क्योंकि इस मामले में 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन डीएम समेत दूसरे प्रशासन के अफसरों पर कार्रवाई का सवाल बरकरार है। क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं कि जिले में मौजूद अफसरों की फौज में गुनहगार सिर्फ एसपी ही हों। तमाम ऐसे मौके हैं जहां प्रशासन की लापरवाही और ज्यादती दोनों दिख चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डीएम लापता हो गए हैं। परिवार को धमकाने से लेकर चिता जलाने की कार्रवाई को खुद की देखरेख में कराने वाले डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार बीते 3 दिनों से जिले में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय हम हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में हैं, यानी कलेक्ट्रेट में हैं। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार से हमारे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ सवाल उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर है, और कुछ सवाल जो हाथरस केस में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर है। क्योंकि हाथरस केस को लेकर के कुछ वेबसाइट्स बनी हैं जिस पर आरोप है कि दंगा भड़काने के लिए वो वेबसाइट हैं। इन सारी बातों का सच क्या है ये जानने के लिए पहले हम आज डीएम के घर गए, डीएम निवास पर गए, और अब हम चल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में डीएम साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि 3 दिन से हम लगातार कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 अक्टूबर को जो 3 मिनट के लिए डीएम साहब आए थे, उसके बाद से वो कलेक्ट्रेट नहीं आए हैं। वो कहाँ हैं उनका पता नहीं लग रहा है। कल भी हमने खबर चलाई थी कि हाथरस के डीएम लापता हैं। डीजीपी आए, अवनीश अवस्थी द्वय आए, लेकिन
उनके साथ भी डीएम साहब नज़र नहीं आए। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जिलाधिकारी का जो कार्यालय है वो बंद है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सादाबाद से। डीएम साहब सुबह से आए कि नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। नहीं आए। आप यहीं कर्मचारी हैं? नहीं आए डीएम साहब? नहीं आए। आप ये काम करते हैं? नहीं मैं तो मिलने आया था। तो भाई साहब ये डीएम साहब कल आए थे कि नहीं एक बार? नहीं, मतलब कल एक बार या आज आए कि नहीं आए? तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी कह रहे हैं भैया हमें नहीं मालूम। सवाल उठता है कि जिस डीएम के हाथ में पूरा जिला है, जिनके प्रशासनिक अधिकारों और आदेश पर उनके मातहतों को अमल करना है, आखिर वो कहाँ हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ हाथरस मामले का नहीं है, बल्कि उसके आगे जिले की दूसरी व्यवस्थाओं का भी है। तो क्या अब हाथरस डीएम को कार्रवाई का खौफ सता रहा है, या फिर किसी नई मुसीबत से बचने की जुगत में डीएम साहब ने खुद को अलग कर लिया है? क्योंकि 2 दिन पहले हाथरस दौरे पर आए प्रदेश पुलिस के मुखिया ने भी पल्ला झाड़ते हुए चिता जलाने के फैसले का ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया था। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति नहीं। बहरहाल सवाल पुलिस और प्रशासन को लेकर हैं, खास तौर पर जब तक डीएम प्रवीण कुमार खुद अब मीडिया के सामने नहीं आते और सवालों के जवाब नहीं देते, तब तक प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सवाल उठते रहेंगे। तब तक प्रशासनिक कार्रवाइयों को सियासत के चश्मे से देखने की मजबूरी विपक्ष के सामने भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर।